Hello student, welcome in your class 9th of SST. Check out your geography book. Open lesson number 3, drainage. Drainage, it means river system of India. Okay? Yes, the term drainage to describe the river system of an area. तो किसी एरिया के बारे में, तो हम यहाँ इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. लुक एट द फिजिकल मैप. फिजिकल मैप में अगर आपने कभी देखा हो तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो हैं वो एक डायरेक्शन में फ्लो करती हैं और किसी एक मेन रिवर के साथ मिल जाती हैं और वो विच अल्टीमेटली ड्रेन इनटू अ लार्ज बॉडी, वो किसी न किसी बड़ी बॉडी में जाकर मिक्स होती है, जैसे लाइक लेक, सी, ओशन. और जो लार्ज एरिया होता है एक एरिया जहाँ पर ओनली एक सिंगल रिवर फ्लो होती है, एक सिंगल रिवर का सिस्टम होता है, तो उसे हम कहते हैं ड्रेनेज. एक रिवर जो सिंगली ड्रेन कर रही है ना, फ्लो कर रही है, तो उसे हम कहेंगे ड्रेनेज सिस्टम. अ क्लोजर ऑब्जर्वेशन, और मैप में अगर हम और भी क्लोजली ऑब्जर्वेशन करें तो ऐसा इंडिकेट किया जाता है कि वो एरियाज जो कि एलिवेटेड होते हैं, जैसे कोई लैंड ऊपर उठी हुई हो या फिर हिल जो होती है, वहाँ पर क्या होगा, जैसे रेन वाटर आएगा तो रेन वाटर जो होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 1 एंड 2 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. तो उसकी वजह से जब वो प्लेन्स पे आएगा तो वो सिस्टम भी डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होते ही 2 सिस्टम्स बन जाएंगे, 2 ड्रेनेज सिस्टम बन जाएंगे, 2 ड्रेनेज बेसिन्स बन जाएंगे. तो इस अपलैंड की वजह से जो वाटर सेपरेट होता है और ड्रेनेज सिस्टम सेपरेट होता है उसे वाटर डिवाइड कहते हैं. यस, नाउ यू कैन सी हियर, यस दिस वन इज द एलिवेटेड एरिया और इसकी वजह से दोनों सिस्टम सेपरेट हो गए. यस, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया. इंडिया में जो इंडियन रिवर्स हैं, इंडियन रिवर्स का जो सिस्टम है डिवाइडेशन का, वो 2 पार्ट में है, हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर. तो हम बात करें कि ये 2 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स हैं इंडिया के, हिमालय एंड पेनिनसुलर रिवर, और ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी तरीके से अलग हैं. हिमालय रिवर जो है वो पैरानल है. पैरानल का मीन क्या होता है, फ्लो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर फ्लोएंस रहती है, इसमें बहती रहती है ये नदियाँ, ठीक है. और क्योंकि फर्स्ट थिंग इज़ दैट रेनफॉल होता है, वो भी यहाँ अच्छा खासा होता है, जिसकी वजह से रिवर्स हमेशा वाटरफुल रहती हैं. और फिर जब रेनफॉल नहीं होता है तो यहाँ ये जो हिल्स हैं हिमालय रिवर्स, ये स्नो से कवर्ड रहती है और फिर स्नो मेल्ट होती है तो उसका वाटर मिक्स होता है, तो उसकी वजह से हिमालय रिवर जो हैं वो हमेशा वाटर से ज़्यादातर भरी हुई रहती हैं. यस, 2 मेजर हिमालय रिवर्स आर इंडस एंड ब्रह्मपुत्र. इनका ऑरिजिनेट, इनका जो स्टार्टिंग होती है, उदय जो होता है, राइजिंग जो होती है, वो माउंटेन रेंजेस से होती है, नॉर्थ में है ना. दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस. ये जो रिवर्स हैं ये 2 माउंटेन्स के बीच में कट्स बना के वहाँ पे वे बनाती हैं और उस वे को हम कहते हैं गॉर्जेस. The Himalaya river have long courses from the source of the sea. हिमालय की जो रिवर्स हैं वो सी में मिलने से पहले एक बहुत बड़ा अंतराल, बहुत बड़ी अवधि तय करती हैं, बहुत बड़ा लंबा रूट तय करती हैं. यस, दे परफॉर्म इंटेंसिव एरोजनल एक्टिविटी. बहुत ही एरोजनल एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं. अपर कोर्स जहाँ इनकी फ्लोइंग स्टार्ट होती हैं वहाँ बहुत ज़्यादा स्लिट और सैंड होती है, और मिडिल और लोअर कोर्स में मैंडर्स होते हैं, ऑक्सबो लेक होती है, और डिपोजिशनल फीचर जहाँ पर ये डिपॉजिट होती हैं वहाँ फ्लड प्लेन्स होते हैं. यस, आप इस फिगर को देखिए, ये है इसका अपर कोर्स, यहाँ से इसकी राइजिंग होती है, ठीक है. तो यहाँ पर स्लिट और सैंड बहुत ज़्यादा होता है. मिडिल कोर्स में ये कंटिन्यूसली मूव करती हैं और लास्ट में जब ये मिक्स होती है तो ये बहुत सारे डेल्टास बनाती हैं, बहुत सुंदर सुंदर डेल्टास बनाती हैं, और इसमें ऑक्सबो लेक की फॉर्मेशन होती है. अब आप ये पूछेंगे ऑक्सबो लेक क्या होती है. यस, तो ये जब रिवर कंटिन्यू फ्लो करती है तो फ्लो करने के साथ साथ कई बार ऐसा होता है इनमें से कुछ एक आध ट्रिब्यूटरीज होती हैं,
कुछ स्ट्रीम जो होती हैं वो इसी वे पर ना आके अपना वे जो है, अपना जो फ्लो का वे है वो बिल्कुल चेंज कर लेती हैं। आप देख सकते हो ये पूरी स्ट्रीम एक साथ फ्लो करती हुई आ रही है, लेकिन इस लेक ने अपना अलग ही रास्ता बना दिया है और अलग ही जगह पर फ्लो कर रही है। तो ऐसी लेक को कहते हैं ऑक्सबो लेक। यस, आफ्टर दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर। उसका कंपैरिजन करेंगे पेनिनसुलर रिवर से। तो पेनिनसुलर रिवर्स जो होती हैं वो सीजनल होती हैं, वो रेनफॉल पर डिपेंड करती हैं, और ड्राई सीजन में तो इनका जो वाटर लेवल है, इनकी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं इनके चैनल्स में भी वाटर लेवल इनका कम हो जाता है। पेनिनसुलर रिवर्स शॉर्ट होती हैं, शैलो होती हैं, मतलब कि पानी कम होता है हिमालय रिवर के कंपैरिजन में। सम ऑफ द ऑरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रल हाईलैंड। इनमें से जो जिनकी स्टार्टिंग होती है वो होती है सेंट्रल हाईलैंड से, और ये फ्लो ये वेस्ट से इनकी स्टार्टिंग होती है। ये मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, वेस्ट जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स की पेनिनसुलर एरिया की जो रिवर्स हैं मोस्टली वेस्टर्न घाट से ऑरिजिनेट होती हैं और बे ऑफ बंगाल में आकर मिक्स हो जाती हैं। Yes, now we will read system of the Himalaya river. The major Himalaya river are the Indus and Ganga and Brahmaputra. हिमालय की जो मेजर रिवर्स हैं these are गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये रिवर्स काफ़ी लॉन्ग होती हैं और बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी अच्छी है ना, अच्छी तो क्या लंबी लंबी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो उनके साथ आकर मिल जाती हैं, और ये जब अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ फ्लो होती हैं तो इस एक बहुत ही एक बड़ा रिवर सिस्टम कहलाता है। इसे हम जब कोई रिवर अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ फ्लो करती है तो उसे रिवर सिस्टम कहते हैं। द इंडस रिवर सिस्टम, इंडस की जो स्टार्टिंग है वो तिब्बत से होती है और ये मानसरोवर लेक के पास से ये वेस्ट में फ्लो करती हैं, और वेस्ट डायरेक्शन इसकी स्टार्टिंग तिब्बत से होती है, मानसरोवर लेक के पास में है, और तिब्बत से ये वेस्टर्न डायरेक्शन में मूव करती हैं, और वेस्टर्न डायरेक्शन में कहाँ, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में। ओके, और ये यहाँ जम्मू कश्मीर के लद्दाख में जब ये मूव करती है तो उसके लिए ये एक गॉर्ज बनाती है, इसमें एक गॉर्ज बनाती हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती है जिसमें झांसकर, नुब्रा, श्योक, विजना, ये इसको कश्मीर रीजन में मिलती हैं। ये ट्रिब्यूटरीज जो हैं इस इंडस रिवर से कश्मीर रीजन में मिलती हैं। द इंडस फ्लोज थ्रू, इंडस रिवर जो है बल्तिस्तान और गिलिट्स में के माउंटेन्स पर इमर्ज होती है, वहाँ पर दिखाई देती हैं। उसके बाद ये वहाँ से मूव करती हुई, जम्मू कश्मीर से मूव करती हुई, ये पहले कुछ रिवर्स जो हैं आपस में ज्वाइन होती हैं, जिसमें सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम, ये पांचों नदियाँ पहले आपस में मिलती हैं और फिर बाद में जाकर ये इंडस रिवर से मिल जाती है। और किस प्लेस में मिलती है, पाकिस्तान के मिठानकोट में। बियॉन्ड दिस इंडस इन फ्लोज साउथवर्ड, इसके बाद इंडस रिवर साउदर्न डायरेक्शन में मूव करती है और कराची के ईस्ट डायरेक्शन से अरब सी में मिक्स हो जाती है, और इसमें बहुत सारे इंडस प्लेन में बहुत सारे स्लोप्स होते हैं। इंडस रिवर का जो टोटल लेंथ है वह 2900 किलोमीटर। इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इंडस रिवर को वर्ल्ड की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लेक कहा जाता है। ए लिटिल ओवर अ थर्ड, जबकि एक इंडस रिवर का ओनली 1/3 पार्ट ही, इंडस रिवर का ओनली 1/3 पार्ट ही इंडिया में फ्लो करता है, बाकी पार्ट जो है इसका वो मोस्टली पाकिस्तान में फ्लो करता है। और इंडस का जो 1/3 पार्ट फ्लो करता है इंडिया में वो रीजन्स हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पाकिस्तान। इसके अलावा जो भी पार्ट होता है इंडस रिवर का वो ओनली पाकिस्तान में फ्लो करता है, और फिर बाद में कराची के ईस्ट से ये अरेबियन सी में मिक्स हो जाता है। यस, गंगा रिवर सिस्टम, द हेड वाटर ऑफ गंगा, गंगा का जहाँ से ऑरिजिनेशन होता है। देखो मैं बताऊँ, गंगा रिवर जो है ये इसका हिमालय से इसकी स्टार्टिंग होती है, और ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल,
या इसके थ्रू इनका फ्लो होता है गंगा रिवर का। अब आप ये कहेंगे ये तो पूरा नॉर्दर्न प्लेन एरिया है, यस। तो अब हम ये तो मैंने आपको बताया, और फिर बाद में ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसको डिटेल में। तो गंगा का जो हेड वाटर है, यानी कि जहाँ से इसकी ऑरिजिनेशन होती है, उसे हेड वाटर को भागीरथी कहा जाता है। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, और ये देवप्रयाग में, उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिक्स हो जाती है हरिद्वार में, ओके। हरिद्वार में इसको गंगा कहा जाता है। ये हरिद्वार के गंगा प्लेन्स में दिखाई देती है, यस, नॉर्दर्न प्लेन्स में। द नॉर्दर्न पॉइंट्स द गंगा इज ज्वाइंड बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज। गंगा जब हिमालय से ऑरिजिनेट होती है तो वो बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज से मिक्स होती है। तो इसके समान ही, इसके बिल्कुल पैरेलल चलती है। कौन सी? यमुना रिवर, यमुना, घग्गर, गंडक एंड कोसी। और यमुना रिवर जो है इसका स्टार्टिंग यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है हिमालय के, यस। इट फ्लोज पैरेलल, ये समांतर होती है गंगा के, और इसमें बहुत सारी गंगा जो है ट्रिब्यूटरीज मिक्स होती हैं। लेकिन ये ट्रिब्यूटरीज यमुना और गंगा के साथ साथ इलाहाबाद में मिक्स हो जाती हैं। इलाहाबाद में ये मिक्स होती है। तक घग्गर एंड गंडक एंड कोसी, इनका ऑरिजिनेशन जो है वो नेपाल रिवर से होता है, नेपाल हिमालय से होता है। घग्गर, गंडक और कोसी, देखिए गंगा का गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना का यमुनोत्री ग्लेशियर से। गंगा और यमुना दोनों पैरेलल होती है। और जो ये बाकी की जो रिवर्स है, घग्गर, गंडक एंड कोसी, ये भी नेपाल हिमालय से ऑरिजिनेट होती है, यस। और लेकिन क्योंकि इतनी सारी रिवर्स यहाँ से ऑरिजिनेट होती है तो उसकी वजह से कई बार नॉर्दर्न प्लेन्स में फ्लड की कंडीशंस हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज ऑफ लाइफ होता है, प्रॉपर्टी का डैमेज होता है। लेकिन यही कारण है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में एग्रीकल्चर और सॉइल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी है। एग्रीकल्चर की कंडीशंस अच्छी है और सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाता है। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम्स फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेन। अब जो ये गंगा के साथ साथ ये इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज मिक्स होती हैं, यमुना मिक्स होती है, गंडक, घग्गर, कोसी, ये सब मिक्स होती है। इसके साथ साथ पेनिनसुलर साइड से भी चंबल, बेटवा, सोन, ये सेमी एरिड एरिया से होती हैं। और काफ़ी इनका जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही स्लो होता है। इनके साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं आता, लेकिन ये भी अल्टीमेटली गंगा को ज्वाइन करती है, यस। इनमैच द वाटर of its right left bank tributaries, the Ganga flows easternward till Farakka in West Bengal। तो गंगा में जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं ये सब मिक्स हो जाती है। लेकिन एक पार्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, फरक्काबाद, ठीक है। फरक्काबाद जो है वहाँ, वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर आकर ये जो रिवर है गंगा रिवर, ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर जाती है। इसका एक पार्ट जो भागीरथी हुगली वाला है, डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाता है वाटर। तो एक तो जो पार्ट भागीरथी हुगली वाला है ये बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाता है, और दूसरा पार्ट बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जाकर ज्वाइन करता है। बाद में ये नीचे की तरफ आता है, जिससे इस स्ट्रीम को मेघना कहा जाता है। और ये रिवर्स ब्रह्मपुत्र और गंगा मिक्स हो जाती हैं, और फिर जब ये बे ऑफ बंगाल में मिक्स होती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं, तो एक बहुत ही सुंदर डेल्टा बनाती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। और ये वर्ल्ड का फेमस डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। द लेंथ ऑफ द रिवर गंगा रिवर की जो लेंथ है 2500 किलोमीटर है, यस। इस तरह से आपने गंगा रिवर को समझ लिया होगा, यस। बट मैं इसको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। गंगा रिवर जो है इसकी स्टार्टिंग गंगोत्री से होती है, यमुना की यमुनोत्री से। ये दोनों रिवर्स पैरेलल होती हैं। बाकी की जो रिवर्स हैं गंडक, घग्गर और कोसी, इनकी स्टार्टिंग नेपाल हिमालय से होती है। और ये जब बे ऑफ बंगाल में गंगा रिवर मिक्स होने होती है तो उससे पहले ये बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज से मिक्स होती है, अपनी सारी ट्रिब्यूटरीज से मिक्स होती है। उसके साथ साथ पेनिनसुलर साइड से भी चंबल, बेटवा और सोन, वो भी रिवर्स गंगा रिवर में मिक्स होती हैं। लेकिन जब ये रिवर गंगा रिवर जब बे ऑफ बंगाल में मिक्स
बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती है तो ये दो डिस्ट्रीब्यूटरी में डिवाइड हो जाती है। एक होती है भागीरथी हुगली, ये बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाती है, और गंगा का जो दूसरा पार्ट है वो बांग्लादेश के ब्रह्मपुत्र में जाकर मिक्स हो जाता है और फिर बाद में वो बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव करता है। तो जैसे ही वो बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करता है तो एक बहुत ही अच्छा डेल्टा बनाता है जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। यस, और गंगा की जो लेंथ है दैट इज़ 2500 किलोमीटर। तो इसके साथ ही हमने हिमालय रिवर के 2 पार्ट को स्टडी किया है, इंडस रिवर एंड गंगा रिवर। नेक्स्ट वीडियो में हम पहले ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में देखेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय।